जापान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया, लेकिन अब जापान ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत को फ्री शिकानसेन ट्रेन देने वाला है। 2026 में जापान भारत को 2 बुलेट ट्रेन सेट देगा, E5 और E3 सीरीज के। लेकिन ये कोई आम ट्रेनें नहीं होंगी, इनका इस्तेमाल इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के लिए होगा। ये ट्रेनें भारत के वातावरण जैसे गर्मी, धूल और मौसम में बुलेट ट्रेन की परफॉर्मेंस को परखेंगी। रिलेशनशिप है जापान का और इंडिया का, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्योंकि एक तो जापानीज ने एक प्रॉपर इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट दिया, फिर जापान ने पिछले 20 साल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं कि 34 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पिछले 20 सालों में इन्होंने जापान ने इंडिया के अंदर की है। E3 और E5 जो शिनकानसेन ट्रेन्स हैं वो 2 फ्री मिलने वाली हैं इंडिया को। इंडिया की अगर बात की जाए तो पहले भी मुंबई से लेकर अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का वर्कआउट तो नजर आ रहा है, लेकिन अब कह लें कि एक और चीज नजर आने वाली है, और ये जो ट्रेन है ये सर्दी गर्मी हर मौसम को टेस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर चलाई जाएगी। जापान और इंडिया की जो टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं। इंडिया के रिलेशंस डेकेड्स पुराने हैं और बहुत गहरी टाइज हैं, ये सही बात है। अब जापान के साथ भी ऐसा ही है। तो इतनी बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप इमेजिन कर लें कि आ रही है, तो क्या क्या आप स्केल देख लें, वो स्केल क्या हो सकता है। और सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, और भी बहुत सारी जगहों पे हैं। कुछ भी इंडिया मांगे या तो उसको फ्री दे दिया जाता है, या कह लें कि अमेरिका की तरह सिर्फ उस पर 26% टैरिफ लगाकर कहते हैं कि ठीक है भैया आप खुशियां मनाएं, आपको सबसे कम टैरिफ लगा दिया गया है। सिद्रा, पहली तो बात यह है कि जिस तरह आपने बात की कि दोनों ममालिक के रिलेशन की, आजकल टाइम भी कुछ इस तरह का है कि हर मुल्क जो है वो चाहता है कि दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको मजीद बेहतर बनाए। एक ऐसा फैसला आया है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है और अमेरिका को भी हैरानी में डाल दिया है। जी हाँ, जापान अब भारत को E5 और E3 सीरीज की शिनकानसेन ट्रेनें बिल्कुल मुफ्त में देने जा रहा। नहीं यकीन तो ये स्क्रीनशॉट देखिए, यानी वो बुलेट ट्रेन जिसने जापान की तकदीर बदली अब भारत की धरती पर दौड़ने वाली है। मेरी अपनी पर्सनल जाती राय में आई फाइंड कि ये जो रिलेशनशिप है जापान का और इंडिया का, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्योंकि एक तो जापानीज ने एक प्रॉपर इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट दिया, फिर जापान ने पिछले 20 साल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं कि 34 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पिछले 20 सालों में इन्होंने जापान ने इंडिया के अंदर की है। सो इतनी बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप इमेजिन कर लें कि आ रही है, तो क्या क्या आप स्केल देख लें, वो स्केल क्या हो सकता है। और सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, और भी बहुत सारी जगहों पे हैं। लेकिन जापान को एक चीज का पता है कि क्योंकि जापान जो है वो और चाइना के जो मामलात हैं वो माजी में भी इतने अच्छे तो नहीं रहे। तकरीबन ये तो अगर ये कहा जाए कि 1000 साल पुरानी बातें हैं, और जो चीन और जापान जो है एक उनकी आपस में हिस्ट्री रही है लड़ाई की। और लेकिन जापान अपनी सिक्योरिटी की जो नीड्स है वो खुद तो नहीं पूरी कर पाता, क्योंकि उनका एक जापान की एक डोमेस्टिक आर्टिकल है, उसे आर्टिकल 9 बोलते हैं, जिसे वो अपनी फौज नहीं रख सकते। लेकिन आजकल वो भी उसमें डिस्कशन हो रही है। सो जैसे आप कह लें कि इन्होंने ये सर्विसेज ली हुई हैं अमेरिका की और पार्टनर्स की। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि जापान जो है वो इंडिया से भी इसी किस्म की मदद मांगना चाहता है कि कल को अगर उनको जरूरत पड़े तो वो जापान इंडिया की मदद ले सकें। लेकिन इंडिया डेफिनेटली किसी ऐसे मसले में नहीं घुसेगा जो जाहिर बात है एक प्रॉब्लम बढ़ेगी। भारत को जापान ने दिया बिल्कुल फ्री E3 E5 बुलेट ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने आगे वीडियो में सुना, और आगे जो सुनाने वाले वो भी बेहद खास होने वाला, और इस पर पाकिस्तानियों की जली पड़ी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताएं कि जापान ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों हमें दे रहा है बिल्कुल फ्री, वो भी जो कि जापान का एकदम मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है, जो कि जिससे जापान की जान कहा जाता है, वो ट्रेन हमें फ्री में जापान दे रहा है। ये हमारी बड़ी ही खुशनसीबी की बात है। और क्यों ना बात है, इसके बारे में आखिरी में बात करेंगे। पहले ये वीडियो को देखते हैं। वीडियो को दोस्तों आप लोग आखिर तक देखिएगा।
वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं, पाकिस्तानी इस पर क्या कहते हैं। हम लोग बात करेंगे जापान की, तो जापान का जो ताल्लुक है इंडिया के साथ, जो रिश्ता है वो कदीम पुराना नजर आता है। एक तो कह लें कि सिमिलैरिटी ऑफ रिलीजन्स के बेस पर आ जाते हैं, दूसरा कह लें कि इंडो पाक एक बहुत बड़ा मुआहदा तय हो चुका है इंडिया और जापान के दरमियान में। वो ये है कि E3 और E5 जो शिनकानसेन ट्रेन्स हैं वो 2 फ्री मिलने वाली हैं इंडिया को। इंडिया की अगर बात की जाए तो पहले भी मुंबई से लेकर अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का वर्कआउट तो नजर आ रहा है, लेकिन अब कह लें कि एक और चीज नजर आने वाली है, और ये जो ट्रेन है ये सर्दी गर्मी हर मौसम को टेस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर चलाई जाएगी और लोगों को सहूलियत फराहम की जाएंगी। सर क्या कहना चाहते हैं कि कुछ भी इंडिया मांगे या तो उसको फ्री दे दिया जाता है, या कह लें कि अमेरिका की तरह सिर्फ उस पर 26% टैरिफ लगाकर कहते हैं कि ठीक है भैया आप खुशियां मनाएं, आपको सबसे कम टैरिफ लगा दिया गया है। सिद्रा, पहली तो बात यह है कि जिस तरह आपने बात की कि दोनों ममालिक के रिलेशन की, आजकल टाइम भी कुछ इस तरह का है कि हर मुल्क जो है वो चाहता है कि दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए, और हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि स्पेशली जो उस कंट्री में रहने वाली आवाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट दिया जाए, फ़ायदा पहुँचाया जाए। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था जापान ने एक इंटरनेट का भी जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक किया, और कहा यह जा रहा है कि 1 सेकंड के अंदर जो है वो तकरीबन कोई 12,500 मूवीज़ जो है आप HD क्वालिटी के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। ये जापान ने एक नया इंटरनेट में जो है वो किया है। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह की कंट्रीज़ कुछ अचीव करती हैं तो स्पेशली जो मेजर स्टेक होल्डर होते हैं वो कंट्रीज़ जिनके उनके साथ डायरेक्ट कोई ना कोई मरासम होते हैं, कोई ना कोई ताल्लुकात चल रहे होते हैं, वो किसी मुआहदे की सूरत में हो सकते हैं, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ जो 2 कंट्रीज़ को आपस में मिलाती है किसी ट्रेड की सूरत में हो सकते हैं। तो दूसरी कंट्री ये चाहती है कि वो टेक्नोलॉजी जल्द अज जल्द हमारी भी कंट्री अवेल करे, हमारी भी कंट्री के लोग अवेल करें। ये इसी तरह है विन विन सिचुएशन, कुछ आप अपने एंड से देते हैं, कुछ दूसरे एंड से टेक्नोलॉजी वगैरह ले रहे होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो रहे होते हैं। अभी आपने इंडिया की बात की, इंडिया अगर ट्रेन्स जो है वो जापान से ले रहा है, तो ट्रेन के हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बचपन से जो मैं सुनता आ रहा हूँ, वो ट्रेन्स जापान की वैसे ही दुनिया की नंबर 1 ट्रेन्स जो है वो मानी जाती हैं। स्पीड के हवाले से भी अगर बात की जाए, या अगर आप हर लिहाज से क्वालिटी की बात करें, जापान जो है वो ट्रेन्स के मामले में वैसे ही हमेशा दुनिया में फेवरेट कंट्री रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब इस तरह की कंट्री इस तरह की कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगी तो अल्टीमेटली जितने भी ममालिक हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो चाहेंगे कि वही टेक्नोलॉजी जो है उनके मुल्क में भी आए। एक बैड लक आप कह लें, एक मतलब एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि अगर हमारे मुल्क में किसी को लाहौर से कराची का भी कभी ट्रेन में इत्तफाक हो या कभी गया हो तो उसको आइडिया है कि किस तरह की हर्डल्स का जो है उसको सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि हमारे ताल्लुकात जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं। अगर हमारे ताल्लुकात उस पैमाने के हों, फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल स्टेक जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को मुतासिर करता है। अगर आप एक चीज़ को बेहतर बनाते हैं तो उससे 4 चीज़ें जो है वो लोगों की ख़राब हो रही होती हैं। जापान है वो इंडिया के मजीद करीब हो रहा है, और वो समझते हैं कि हम दोनों के थ्रेट्स एक हैं। उधर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मसला है, उधर आइलैंड्स का मसला है, ईस्ट चाइना सी में जो ऑयल रिजर्व्स का मसला है, तो वो एक बहुत बड़ी एक चीज है। जैसे कि वो कहा जाता है कि तकरीबन 200 मिलियन जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनकी एक चैलेंज है, और इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि 81,000 स्क्वायर माइल जो टेरिटरी है, जो मैरीटाइम बाउंड्री है, वो एक कंटेस्टेड और डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। सो जापान को इस हवाले से बहुत ज्यादा मदद चाहिए अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, अपने इकोनॉमिक राइट्स के लिए, अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के लिए को एस्टैब्लिश करने के लिए। सो जो जापान ने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट दिया था इंडो पैसिफिक का, और जो क्वाड में वो बेसिकली दे आर पार्टनर्स, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज जाता है जापानीज को कि वो अपनी मदद ले पाएंगे। सो इस हवाले से जापान जो है वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है इन रीजन में, और पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर, जिस तरह मैंने बताया, क्योंकि 32-35 अरब डॉलर के करीब जापानीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत को मिल रहा है इतना पॉपुलर ट्रेन, जो दोस्तों जो कि जापान की जान है, वो ट्रेन भारत को दे रहा है जापान बिल्कुल फ्री में। E3 E5 उसका ट्रेन का नाम है। और दोस्तों आपको बताते चले कि इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान सहित इस समय पहला कोई काम होता तो पाकिस्तान घबरा था कि भारत को फ्री में क्यों मिल रहा है, हमें कोई देश क्यों नहीं पूछता। पर अब इस समय आपको बता दें कि पाकिस्तान सहित अमेरिका, रशिया, चीन जैसे देश भी घबरा गए हैं कि सब लोग भारत की मदद इतना क्यों कर रहा है। हालांकि भारत को अगर कुछ मांगता है तो भारत को कोई
कोई भी देश भारत को कोई चीज़ देने से मना बिल्कुल भी नहीं करता है। आपको बता दें कि भारत को जो चीज़ तो उसको एकदम कम पैसे ही मिल जाता है या फिर उससे बहुत कम टैक्स लगता है। आपको बताते चले कि टैरिफ लगा 125%। अगर अमेरिका से कोई चीज़ भारत मांगता है तो वहाँ पर सिर्फ 26% टैरिफ पे उसको दे दिया जाता है। ये है भारत का व्यवहार, ये है मोदी जी का व्यवहार। भारत के साथ साथ मोदी जी का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पहले भी भारत था और पहले भी जापान था और पहले भी एक बुलेट ट्रेन थी। पहले नहीं मिलता था, अभी क्यों मिल रहा है? अब ये कारण ये है कि बुलेट ट्रेन के साथ साथ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बुलेट की तरह काम कर रहे हैं और सभी तरह व्यवहार बना रहे हैं। इस वजह से दोनों बुलेट मिल करके हमारे देश में आ रहे हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर 24 बुलेट ट्रेन मांगने की घोषणा हुई है, जिसमें से 6 बुलेट ट्रेन आएगी टेस्टिंग के लिए, और वो टेस्टिंग के साथ साथ देखा जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से वर्क कर रही है, किस तरीके से यहाँ पर उसका मतलब कि इस यहाँ के एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्व कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। उसके बाद बाकी के 18 ट्रेन यहाँ पर बनाए जाएंगे, यानी मेड इन इंडिया वो रहेंगे वो ट्रेन। और ये ट्रेन बहुत ही कम समय में लंबी दूरी को तय करेंगी, और जो सफ़र 800 किलोमीटर का 8 घंटे लगता था, वो सफ़र यहाँ पर ये ट्रेन 2 घंटे में करके किनारे कर देगी। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमारे देश में मोदी जैसे प्रधानमंत्री आए और वो इस तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करिएगा। वहीं दोस्तों आपको बताते चले कि जापान जैसा देश जो कि काफ़ी किसी से मदद नहीं करता, कभी किसी की बातचीत नहीं सुनता, पर वो भारत की मदद कर रहा है। और ये भारत की मदद करने के पीछे भी कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री इस पे काफ़ी ज़्यादा सहयोग करते हैं सभी देश का, और ये सभी देश देखते हैं। अभी बांग्लादेश देख लीजिए किस तरीके से क्राइसिस में मर रहा है। यहाँ पर बांग्लादेश को चावल भेजे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चावल भेजा है। बहुत बड़ी बात है, जो हमारे पीठ पे चाकू भोंक रहा है उसको हम चावल भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि इंसानियत के नाते भेज रहे हैं। ये सब देखते हुए वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया कि भारत हमसे कुछ भी मांगेगा तो हम उसको ज़रूर देंगे। अब ये ट्रेन देखिए कब लॉन्च होता है, कब आता है, और जल्दी होगा। हमारे चैनल को वीडियो सबसे पहले मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।